हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट्स और दी मून्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं बेटा, और जिनको आप मून्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सैटेलाइट किस प्रकार से काम करते हैं और नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो चंद्रमा है, मून है, वो हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। Celestial objects which revolve around a planet are called satellite। जब कोई ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको आप प्लैनेट का नाम देते हैं। उस प्लैनेट को हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द नंबर ऑफ मून्स गोइंग अराउंड डिफरेंट प्लैनेट। जैसे हमने पढ़ा है, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मून्स होते हैं। जैसे हम नेपच्यून के अंदर बात करते हैं तो नेपच्यून के अंदर 13 मून्स होते हैं, जिनमें 5 हमारे पास माइनर होते हैं और 8 हमारे पास मेजर होते हैं। ठीक है। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स आवर साइंटिस्ट have sent artificial satellites around the earth. The satellites revolving around the earth are held in their orbit by gravitational force from earth being exerted on these revolving satellites। टाइम टाइम पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। वो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर। ठीक है। अब हम बात करेंगे मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द मून टू इट्स ऑर्बिट। मून गेट्स illuminated with light from the sun. It is the reflected sunlight from the surface of the moon which is seen by us on the earth as moonlight. Moon is much smaller than the earth, but it is appear big because it is very near to the earth। जो चंद्रमा है वो हमें काफ़ी बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये धरती के पास होता है और ये हमें रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट कैसे करता है बेटा, कि जो हमारे पास जो लाइट होती है वो इस पे टकराने के बाद धरती पे पहुंचती है। इसको भी हम स्टडी करेंगे। जो चंद्रमा होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, जो फेजेस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सम डाटा अबाउट द मून। इक्वेटरल डायमीटर, जो चंद्रमा होता है उसका जो डायमीटर होता है बेटा वो हमारे पास 3476 किलोमीटर का होता है और इसका जो डायामीटर है वो पृथ्वी के डायामीटर का 1/4 है। वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है बेटा वो पृथ्वी के वॉल्यूम का 149 पार्ट है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, इसकी जो पृथ्वी से दूरी है बेटा वो कितनी है हमारे पास, 3,84,400 किलोमीटर। मून सरफेस कवर्ड विद कार्टर्स नंबर ऑफ वाटर, सॉरी नो वाटर नो एयर। चंद्रमा पे बेटा कोई मून के ऊपर कोई भी पानी या हवा नहीं है, वो कार्टर्स उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। एटमॉस्फेयर, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मास, इसका जो मास होता है बेटा वो पृथ्वी के मास का 8वां हिस्सा होता है और इसकी जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी के हिस्से की 1/6 होती है। शेप, सरफेस एंड साइज ऑफ द मून। Shape of the moon as seen from the earth is round. The surface of the moon is full of deep valleys, lofty mountains, and numerous craters. Even with the naked eyes, we can view dark, deep valley regions and bright highlands on the face of the moon. Because the moon is much smaller than Earth and its gravity is so weak, 1/6 of the Earth's gravity, that is do not retain atmosphere around it. Surface of the moon is covered with a layer of dark dust. इसके चारों ओर एक डस्ट होती है। Astronauts on the moon can't talk to each other
डायरेक्टली एज एयर नॉट अवेलेबल ऑन द मून। जो चंद्रमा पे चंद्र यात्री जाते हैं वो वहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते जैसे हम धरती पे करते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, ना एयर है वहाँ पे जिसके थ्रू वो। दे मेक यूज ऑफ रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। किसका यूज़ करते हैं वो? रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। दो द मून सरफेस इज कवर्ड विद डस्ट, देयर इज नो dust around it, and the light from the sun reach this moon is not scattered. In the absence of air with dust particle, thus lighted face of the moon is hot and brightly lit, since entire reflect light from the surface of the moon reach to the earth. The face of the moon on dark side is totally dark and cold. जो डार्क साइड होती है चंद्रमा की वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है। द रॉक मटेरियल ऑन द मून इज द सेम एज ऑन द अर्थ। द अर्थ इज 49 टाइम्स द साइज ऑफ द मून। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द मून मे राइज टू 135 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड मे डिप डाउन -170 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री और दिन के टाइम इसका तापमान 135 डिग्री हो जाता है। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून। द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ in the sky. The moon revolve around the earth on definite regular path or orbit. The orbit of the moon around the earth is elliptical, not a perfect round. बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा चपटा है। And a little inclined to the shape of the sun and the earth. This is the reason that solar and lunar eclipse occur only on some new moon day and full moon night and not every month. The moon show two motion in the space. Its spin rotate on its own axis and revolve around the earth. जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो वैसे चंद्रमा भी जो है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और चंद्रमा जो है वो अर्थ के चारों ओर भी घूमता है। द मून गोज अराउंड द अर्थ वंस इन 29.5 डेज। मतलब जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर 29 दिन के अंदर एक चक्कर लगाता है। एंड इट टेक द सेम टाइम टू रोटेट वंस अपॉन इट्स एक्सिस। उतना ही टाइम वो खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करने के लिए लेता है। द नेट रिजल्ट इज दैट फ्रॉम द अर्थ वी आर एबल टू सी इट्स वन फेस ओनली। इसीलिए हम इसका सिर्फ एक ही फेस देख सकते हैं। The other side of the moon always remain away from the earth, hence it has not seen from the earth। ये हमें सूर्य से दिखाई नहीं देती। To understand about this, you and your friends may perform a simple activity। आप इसमें कोई एक्टिविटी भी कर सकते हो। फेज ऑफ द मून। मून के कितने फेज होते हैं? मून के डिफरेंट फेजेज होते हैं। हमारे पास 6 फेजेस उन्होंने दिखाए हुए हैं, देखते हैं। हाफ the moon facing the sun is illuminated and half remain dark। तो चंद्रमा का जो होता है बेटा, चंद्रमा का हाफ पार्ट जो होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है और हाथ क्या होता है? चमकीला होता है, illuminated होता है by the sunlight। For us on the earth, the visible shape of the moon change from night to night and from day to day। दिन बाय दिन, रातों रात जो चंद्रमा की शेप है वो आपको बदलती हुई नजर आती है। बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लाइंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, डिफरेंट शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। इन द फिगर 17.21 सनलाइट हैज बीन शोन फॉलिंग ऑन द मून फ्रॉम द राइट साइड इन पोजिशन 1। इन पोजिशन 1 द मून इज in between the sun and earth। We on earth are looking at the dark side of the moon, hence we do not see it। It is no moon night on the earth। Next we a narrow and highly covered nail shaped moon
It is the new moon. Next to new moon on forthcoming night, we find crescent moon, position number 2 and 3 in the sky, because only the light reflect from crescent part of the moon reach the earth. Gradually, धीरे धीरे the crescent shape of the moon increased to half moon, gibbous moon, convex moon, position number 4, and then the full moon, position number 5. Time taken by the moon to show its phase from new moon to full moon is 14.75 डेज। मतलब जो चंद्रमा होता है बेटा, उसको एक न्यू मून से फुल मून तक बढ़ने के लिए 14.75 डे लगते हैं, मतलब 15 से थोड़ा सा कम दिन लगते हैं। दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग इंक्रीजिंग शेप ऑफ द मून। जैसे जैसे चंद्रमा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे 15 दिन तो वो शेप बदलती है, उसकी बड़ी होती है, और 15 दिन वो वापस घट के आती है। फुल मून नाइट द मून गोज ऑन वैक्सिंग डिक्रीजिंग इन शेप टिल इट रीच टू नो मून पीरियड इज टेकन ए मंथ इन इंडियन कैलेंडर। ठीक है, हमारे जो कैलेंडर इंडियन कैलेंडर होता है इसके अनुसार बेटा ये चलता रहता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करते हैं मैन मेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मैन हैज सेंट मैन मेड सैटेलाइट्स इन द स्पेस। द फर्स्ट वाज द स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च्ड बाय फॉर्मर यूएसएसआर यूनाइटेड रशिया ऑन अक्टूबर 4, 1957। 1957 के अंदर जो पहला सैटेलाइट था वो क्या था, स्पुतनिक था बेटा, और वो यूनाइटेड रशिया ने सेंड किया था। अमेरिका लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 ऑन जनवरी 31, 1958। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975। तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, और वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। सब्सिक्वेंटली इंडिया लॉन्च्ड सैटेलाइट लाइक भास्कर, रोहिणी, कल्पना 1, इनसेट, IRS, एजुसेट, बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए हैं। एप्पल एंड मैनी अदर। एप्पल सैटेलाइट लाइक was a geostationary communication satellite launched on 19 June 1981 at a distance of 36,000 km. It is completed one revolution around the earth in 24 hours, with the result that is remained facing the same point on the earth all the time, so that it is could relay or transmit information collected by it regarding the cloud below, air movement, expected weather changes, possibility violent storms on the land and sea 24 hours a day. It also helped in communication. It terminated on 19 September 1983। मतलब बेटा जो भारत का ये कम्युनिकेशन का जो जियोग्राफिकल सैटेलाइट था जिसको आप एप्पल बोलते हैं, ये 1981 के अंदर 19 जून 1981 के अंदर तो इसको लॉन्च किया गया, और 19 सितंबर 1983 को इसको रिटायर कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। कितने साल के बाद? इसको लगभग आप देख सकते हो बेटा, लगभग 2 साल और 3 महीने के बाद इसको हटा दिया गया। टुडे इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन लॉन्चिंग मोर देन 104 सैटेलाइट एट ए टाइम। तो भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। गैसेड टू कलेक्ट द ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्काई अबव द ऑन द अर्थ। एंड इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्चर है वो कौन है बेटा? इसरो। इंडिया कहाँ से? इंडिया का जो जहाँ से लॉन्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसरो बोलते हैं। इसरो मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड विद स्पेस साइंस। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू द मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम।
mapping of the earth from above the and sending images on the colonies, road, water bodies and forest which can received on earth on computer, showing the route and to the traveler on mobile or computer. ये सारी जो हम सुविधाएं ले रही हैं ना, आजकल नेविगेशन चलता है, मोबाइल से बात करते हैं, टेलीविज़न पे गाने बजते हैं, रेडियो पे गाने सुनते हैं, ये सारा किसके होता है? इन्हीं सैटेलाइट से होता है. फॉर सेफ्टी पर्पज टू ट्रेस द रूट और द क्राउड क्रिएटेड ट्रैवल फॉर मिलिट्री पर्पज ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ द एनिमी कैंप एंड द मूवमेंट of the enemy troops, collecting the information regarding the mineral wealth on the under the earth with the help of the special remote sensing equipment, tracing and keeping a watch on the space rocket and spaceship being sent neighboring moon and the planet, the changing weather condition from time to time such as approaching disturbance in the weather like storm, hurricanes and other, all दिस इज़ पॉसिबल बाय द रिमोट सेंसिंग. तो आजकल हम देखते हैं ना, हमारे पास जो डाटा आता है कि हम बहुत जल्दी और बहुत करेक्ट डाटा हमें आजकल मिलना शुरू हो गया मौसम के बारे में. तो ये सारी जो फैसिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द सैटेलाइट्स के कारण होते हैं. तो आज के लिए बेटा इतना ही. नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.